मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 12 अगस्त 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने, चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने, चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। क्वेश्चन है, अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है, उससे नुकसान क्या हुआ? अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात कौन सी है, उससे नुकसान क्या हुआ? कल्प क्या यू लाखों वर्ष कहना, ये अज्ञान नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए, घर को बहुत दूर समझते हैं, बुद्धि में है अब तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पार्ट बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते। तुम बच्चे जानते हो घर बहुत नजदीक है, अब मेहनत करके कर्मातीत बनना है। घर बहुत नजदीक है, मेहनत करके कर्मातीत बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाबा ने घर याद दिलाया। घर का दृश्य सामने लाएंगे। रूहों की वो दुनिया, यहाँ सब ज्योति बिंदु सितारे चमकते हैं। सुनहरे लाल प्रकाशमय दुनिया में ज्योति बिंदु बाबा और सब आत्माएं। परम धाम घर में जाना है। भले भक्ति में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहां जाना कब है, कैसे जाना है, कुछ नहीं जानते। कल्प क्या यू लाखों वर्ष कह देने के कारण घर भी भूल गए। समझते लाखों वर्ष यहाँ ही पार्ट बचाते हैं तो घर भूल जाता है। अब बाबा याद दिलाते, बच्चे घर बहुत नजदीक है, अब चलेंगे अपने घर। पूछ रहे हैं बाबा, अब चलेंगे अपने घर? मैं तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ, चलेंगे? कितनी सहज बात है। भक्ति में पता ही नहीं पड़ता कब मुक्ति धाम में जाएंगे। मुक्ति कोई घर कहा जाता। लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं। बाप को भी घर को भी भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता। हम सब जानते हैं सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है, और वहां लाखों वर्ष कह दिया, अज्ञान नींद में सो गए। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते, किसको भी समझ में नहीं आता। भक्ति में घर कितना दूर बताते। बाबा कहते, वाह, मुक्ति धाम में तो अभी जाना है। ऐसे थोड़ा ही तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुम्हें पता भी नहीं कि भक्ति कब से शुरू हुई है। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं। बाप को घर को भूल जाते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है, परंतु इतना दूर कर देते हैं। अब बाबा कहते, बच्चे घर बिल्कुल नजदीक है, मैं आया हूं घर ले जाने। घर चलना है, लेकिन पवित्र जरूर बनना है। घर चलने की तैयारी में एक तैयारी, पावन जरूर बनना है। गंगा स्नान आदि तुम करते आए, परंतु पवित्र बने नहीं। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं। आधा कल्प से भक्ति की तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं। बाबा कहते, भक्ति पूरी होती, भक्ति में अपरंपार दुख रहता। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा, लाखों वर्ष की बात नहीं। सच्चा दुख तुमने कलयुग में भोगा, जब जास्ती विकारों में गंदे बने हो। पहले जब रजों में थे तो कुछ समझ थी, अब बिल्कुल बेसमझ हो गए। अब बच्चों को कहते, सुखधाम चलना है तो पावन बनो। सुखधाम चलना है तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं, उन्हें याद से उतारो। याद से बहुत खुशी रहेगी। जो बाप तुम्हें आधा कल्प सुखधाम में ले जाते, उन्हें याद करना है। बाबा कहते, तुमको ऐसा श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र को सुधारो। पवित्र बनो, चरित्र को सुधारो। विकारों को कहा जाता भूत। लोभ का भी भूत कम नहीं। ये भूत बहुत अशुद्ध हैं, मनुष्य को एकदम गंदा बना देते। लोभ भी बहुत पाप कराता। 5 विकार बहुत कड़े भूत हैं, सबको छोड़ना है।
लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना। मोह को छोड़ना भी इतना मुश्किल हो जाता जितना काम को छोड़ना। छोड़ते ही नहीं, सारी आयु बाप समझाते आए तो भी मोह की रगें जुटी रहती हैं। क्रोध मुश्किल छूटता। कहते बच्चों पे क्रोध आता, नाम तो क्रोध का लेते, कोई भी भूत ना आए उस पर विजय पानी है। बाबा कहते जब तक मैं हूं तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे, बाप इतने वर्षों से बैठ समझाते, अच्छा ही टाइम देते। सृष्टि चक्र को जानना बहुत सहज है, 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता। बाकी जन्म जन्मांतर के पाप काटने में देरी लगती है, यही मुश्किलात है। उसके लिए बाबा टाइम देते। माया का अपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़ा ही बैठते, बुद्धि बहुत तरफ चली जाती। इसलिए टाइम देना है, मेहनत कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है, सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में मेहनत है, इस पर कितने हंगामे होते। समझते बात तो राइट है। हम ग्लानि करते थे कि ब्रह्मा कुमारियां भाई बहन बनाती हैं, परंतु बात तो बरोबर राइट है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे। क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती, ये युक्ति बहुत अच्छी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो भाई बहनें हो गए, इसमें बड़ी मदद मिलती सिविल आई बनाने में। ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ना, ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। बाप आते हैं पुरुषोत्तम संगम पर तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप का परिचय देने के लिए सेंटर खोले जाते हैं। बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार, परम पिता है निराकार। बाप कहते मैं आकर तुम्हें भक्ति का फल देता हूं। जब तक परिचय नहीं तब तक कैसे मिलेगा। आत्माओं का पिता उसे परम पिता कहते हैं। मनुष्य मनुष्य को जीवन मुक्ति नहीं दे सकता। ये वर्षा पाने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप को पाने के लिए तुम कितना भटकते थे। पहले सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और तरफ कोई जाते नहीं थे, वो थी अव्यभिचारी भक्ति। औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे, अब तो ढेर मंदिर है, मंदिर आदि बनाते रहते। भक्ति में तुमने कितनी मेहनत की जानते हो। इस समय तुम्हें भक्ति का फल मिला। जब बाबा मिले तो गति सदगति का रास्ता मिला। पतित पावन मनुष्य कोई हो नहीं, पतित पावन कोई मानव हो नहीं सकता। परम पिता ही पतित पावन है। पतित पावन देवताओं की पूजा करते हैं। पतित पावन एक ही शिव बाबा है। मनुष्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, दैवी गुणों के बारे में जानते नहीं। तुम खुद ही पूज्य थे फिर पुजारी बने। मनुष्य की भक्ति करना 5 तत्वों की भक्ति करना है। शरीर 5 तत्वों का बना है। अब बच्चों को मुक्ति धाम चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की। अब अपने साथ में चलता हूँ। बाबा कहते मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ, तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाबा आते हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने। पावन दुनिया में है ही मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। तुम भक्ति में कितना दुख उठाते हो, ढूंढते रहते हो। गाते हैं चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। किससे दूर रहे? बाबा से दूर रहे। बाबा को ढूंढने के लिए जन्म बाई जन्म फेरे लगाए, परंतु फिर भी बाबा से दूर रहे। इसे बुलाते हैं पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकता। तो ये खेल है 5-4 वर्ष का। ड्रामानुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं। जिस प्रकार कल्प पहले किया उस अनुसार राजधानी की स्थापना हो रही है। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे, ये पाठशाला है। राजयोग की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वो एक्यूरेट होगी, कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते। जितने भी हैं उतने एक्यूरेट हैं।
फिर भी वो आकर पार्ट बचाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहां चले जाएंगे। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अब बाबा तुम्हें बहुत गुह्य बातें सुनाते। शुरू की और अभी की समझाने में बहुत फर्क है। शुरू में और अब में बहुत फर्क है। पढ़ाई में टाइम लगता, फट से कोई ICS नहीं बन जाएंगे, नंबरवार पढ़ाई होती है। बाबा कितना सहज समझाते, जो मनुष्यों की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नए नए पॉइंट समझाते रहते। बाबा कहते मुझ पतित पावन बाप को बुलाया, मैं आया हूं, तुम पावन बनो ना। मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूं, तुम पावन बनो ना। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर यहाँ आना पड़ेगा पार्ट बचाने के लिए। आत्मा पतित बनी, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं, पावन बनने के लिए बुलाते हैं। वंडर है, छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बचाती है। इसे कुदरत कहा जाता, उसको देखा नहीं जाता। कोई कहते हम परमात्मा का साक्षात्कार करें, बाबा कहते इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे। मैं जानने लायक हूं, बाकी देखना मुश्किल है। अंडरलाइन करेंगे, बाबा को बाबा के द्वारा हम नॉलेज से जान सकते हैं, इन स्थूल नेत्रों से उन्हें नहीं देखा जा सकता। आत्मा को ये सब कर्म इंद्रियां मिली हैं पार्ट बचाने के लिए। कितना पार्ट बचाती हैं ये वंडर है। छोटी सी बिंदी आत्मा कर्म इंद्रियों से पार्ट बचाती है, ये वंडर है। कभी भी आत्मा घिसती नहीं। ये है अविनाशी ड्रामा, ये अविनाशी बना बनाया है। कब बना ये पूछ नहीं सकते, इसको अनादि कहा जाता। मनुष्यों से पूछो रावण को कब से जलाते आए, शास्त्र कब से पढ़ते आए, कह देते अनादि है, पता नहीं, मूंझे हुए है ना। बाबा समझाते, हूबहू जैसे बच्चों को पढ़ाते, जानते बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई। बाबा के बने तो जैसे कि समझ आ गई। वो होती हद की पढ़ाई, ये है बेहद की। आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पाते हो। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 21 जन्म रिंचक भी दुख नहीं पाते। कहते शल तुम्हारा बाल भी बांका ना हो, कोई दुख दे ना सके। नाम ही है सुख धाम। यहाँ तो सुख है नहीं, मूल बात है पवित्रता की। करेक्टर बहुत अच्छे चाहिए। बच्चों को हर बात क्लियर समझाई जाती। नुकसान और फायदा होता है ना। अब बाबा कहते फायदे की बात ही छूटी, अब तो नुकसान ही नुकसान होने का है। विनाश का समय आ रहा है, उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती। भले कितना भी कहते हैं 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते। ऐसा समय आएगा एक दाना भी मिल नहीं सकेगा, इतनी आपदाएं आनी है। इसको ईश्वरीय आपदा कहते। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर पड़ेगा। सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती। जानते हो बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये है, फिर से तुम्हें नर से नारायण बनाते हैं। ये बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते। जो जैसा पढ़ेगा ऐसा ही पद पाएगा। बाबा तो पुरुषार्थ कराते, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे जब आप समान बनाते तब मालूम पड़ता। ये अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। अगर आप समान बनाते तब पता चलता है कि अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। मूल बात है याद की। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाए। ये है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चों को भी सिखाओ, शिव बाबा को याद करो। छोटे छोटे बच्चों को भी कहना है शिव बाबा को याद करो। उनका भी हक है। ये नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाएंगे तो वो भी बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, जितना वो याद करते हैं उनको भी मिलता है। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा,
शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। लोभ मोह की जो रगें हैं उन्हें निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश न होने पाए। नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए बेहद बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को पढ़ाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। लोभ मोह की जो रगें हैं उन्हें निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश ना होने पाए। वरदान है, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुश नसीब भव। भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। अमृत वेले से लेकर रात तक बिन बिन भाग्य को स्मृति में लाओ। ये गीत गाते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। ये गीत गाते रहो, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। जो भगवान और भाग्य को स्मृति में रखते हैं वो औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसी की भी हिम्मत कभी कम ना हो। हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके, ऐसी किसी की भी हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी को कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव। भले शरीर चला जाए पर आपकी खुशी नहीं जा सकती। अटेंशन से सुनेंगे। अमृत वेले से लेकर रात तक बिन बिन भाग्य को स्मृति में लाओ। ये गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वो औरों को भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी को कम कर सके। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव। भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती। स्लोगन है, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। माया के झूले छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। ओम शांति।